नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 दिसंबर 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड 2025 आवेदन और योग्यता की क्या अपडेट्स हैं, डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल्स की क्या अपडेट्स हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो एग्जाम आपका कब तक होने वाला है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले आते हैं आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट्स मिल रही है। कस्तूरबा, ठीक है, विद्यालय की छात्राएं बनेंगी डॉक्टर, इंजीनियर और एयर होस्टेस। पिछड़े वर्ग से आने वाली छात्राओं को भी करियर के लिए किया जाएगा तैयार। देख सकते हैं अच्छी पहल की जा रही है। नए साल में पीसीएस के 1850 से अधिक पदों पर होने वाली है भर्तियां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली अपडेट्स आती है टीजीटी, परीक्षा में आयु में छूट के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना, अब 5 को होगी सुनवाई। 2 चरणों में होगी जनगणना। देख सकते हैं केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि जनगणना 2027 को 2 चरणों में होने वाली है। अगली अपडेट्स आती है अध्यापन सेवा के 513 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो रहा है। फिर अब चलिए बातें हम लोग कमेंट्स पर सीधे। भाई, वाराणसी डैट 221 ओबीसी में कंफर्म है या नहीं? तो इसका आंसर होगा नो। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, फेज 1 में आपको सोचना भी नहीं है। जब फेज 2 आएगा, डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होगा, तो चांस बन सकता है। उसकी अपडेट्स हम उस समय आपको बताएंगे। सर, गाजियाबाद में बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन से, आप प्लीज हेल्प कर सकते हैं? देखिए, बेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, एक बात याद रखिएगा डीएलएड में। यहाँ पर आने के बाद आप एक बात ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कॉलेज में आएंगे तो हमने 4 कंडीशन बोली। पहला, अगर आप क्लास नहीं करते, नॉन अटेंडिंग है, तो भी कोई पैसा नहीं लगना चाहिए कॉलेज में। दूसरा, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे से अच्छे मिल जाएं। तीसरा, टीचिंग अगर कॉलेज वाले मैनेज करा दे तो बहुत अच्छी चीज़ है। चौथा, कम से कम पैसे में आपका एडमिशन ले लें, बस इतना चीज़ हो, वही बेस्ट है। मैंने 2-3 देखे हो बट समझ में नहीं आ रहा कौन से में लूँ, ठीक है, तो हमें जो 4 कंडीशन बताई है, ये जहाँ फुलफिल हो जाए बस वहाँ ले लीजिएगा। सर, मैं जनरल से हूँ, मेरा 222 बन रहा है, मुझे प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। सर, हम डायट में भी पहुँचे नहीं गए, तो उन्होंने कंफर्म नहीं था कि सीजीपीए और वहाँ स्टूडेंट ईयर वाले थे। तो देखिए, आपको वहाँ जाकर टीचर से बात करनी है, क्योंकि उन्हीं को बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, ठीक है। जो टीचर बोले वैसा आप करिए। देखिए, सेशन 2025-27 रहेगा। देखिए, हमारा 2025 बैच शुरू जरूर हो रहा है, लेकिन आपकी पहली क्लास 2026 से स्टार्ट होगी। बाकी सेशन क्लियर करेंगे आपको। ऐसे होना तो 2025 से 27 ही चाहिए, क्योंकि 2025 में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ठीक है। अगला कमेंट देखते हैं। सर, जनरल की जगह ईडब्ल्यू सेलेक्ट हो गया, कॉलेज में दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, अगर आप जनरल ईडब्ल्यू का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, तो भाई बिल्कुल दिक्कत होगी, आप दोबारा से नया फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं और आप झूठ में ओबीसी से डाल रहे हैं, एससी से डाल रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। सर, आपसे बात करने पर हम यूपी में एडमिशन करवाना है, आपका हर दिन वीडियो देखते हैं, एडमिशन होगा सर, करवा दीजिए ना। देखिए, हम आपको पूरा तरीका बताते हैं कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है, क्या सवाल क्वेश्चन करने, आपको जो भी कॉलेज अच्छा लगे। बस ये 3-4 कंडीशन प्राइवेट कॉलेज में देख लीजिए। गवर्नमेंट में आपको रेगुलर क्लासेस करना पड़ता है, वहाँ तो कुछ होगा नहीं। ऑनलाइन एडमिशन कर दिए, अब क्या करें सर? ठीक है, ऑनलाइन अगर आपने आवेदन कंप्लीट कर लिया तो अब आपको इंतजार करना पड़ेगा रैंक लिस्ट जारी होने का। सेशन एक्सपायर्ड क्यों बता रहा है? देखिए, कुछ बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रही है, लेकिन सबके साथ नहीं आ रही, ठीक है। साइट नहीं चल रहा है भाई, होता है कभी कभी साइट नहीं चलती है, आप रात में ट्राई करिए। क्या कोई यूपी से है जो इस बार 12th क्लास में है? ठीक है, ये अलग है। साइट क्यों नहीं चल रही है? साइट चल रही है, वैसे बीच बीच में हो सकता है ना चल रही हो। सर, सीजीपीए एसजीपीए को 9.5। देखिए, आप जो रहता है ना, सीजीपीए से हमें मतलब होता है, एसजीपीए जो होता है वो सेमेस्टर वाइज रहता है, ठीक है, हमें सीजीपीए से मतलब रहता है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहां एक बार बात कर लीजिए। साइट नहीं चल रही है, साइट बीच बीच में हो सकता है ना चल रही हो। वाराणसी डाइट का फुल इन्फॉर्मेशन दे दो लास्ट ईयर में, ये हम आपको बाद में बताएंगे जब आपका एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मेरा तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वैसे हो रहा है रजिस्ट्रेशन। सर, 5,000 देकर काउंसलिंग कराने पर यदि कॉलेज नहीं मिला जो हमें चाहिए था, बिल्कुल हो सकता है सर ना मिले, तो नेक्स्ट फेज में फिर हम काउंसलिंग करने के लिए फीस पे करना होगा, या पहले वाले से हो जाएगा? आपका पहले वाले से ही हो जाएगा, लेकिन ये अप्लाई फेज 1 में रहेगा। मान लीजिए 2 ही फेज होंगे, फेज 1 रहेगा और फेज 2 रहेगा। अब फेज 2 के लास्ट राउंड के काउंसलिंग में भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, तब फिर वो पैसा आपका डूब जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर कोई भी रिफंडेबल पॉलिसी नहीं होता,
ठीक है, तो कुछ बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं, जो भी पेमेंट आप यहाँ पर कर दे रहे हैं, एक भी पैसा आपका रिफंड नहीं होने वाला। ठीक है, तो सोच समझ के आपको पैसा देना है। चाहे अभी आप लोग जो 700 रुपये फीस पेमेंट करेंगे फॉर्म भरने की, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, 500 एससी एसटी और 200 रुपये फिजिकल हैंडीकैप, तो ये पैसा भी नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, बाकी जो भी दोस्तों अपडेट्स आएगी, एज लिमिट आपकी क्या है डीएलएड में, 18 साल से 35 साल। ठीक है, मैक्सिमम 40 साल तक चले जाएंगे आप लोग आरक्षण के बाद। यूपी टेट, सीटेट, जो सीटेट का फॉर्म चल रहा है अभी, आप लोग इस साल अगर आवेदन कर रहे हैं तो सीटेट के लिए ध्यान मत दीजिए। ठीक है, एडमिशन लीजिए, उसके बाद सीटेट अभी आपको बहुत मौका मिलेगा, उसका टेंशन मत लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।